Hello guys, welcome back to Loggery. How are you all doing? I hope all of you are doing great, all of you are fine and safe. आज हम डिस्कस करने वाले हैं how to prepare for CLAT LLB 2023 in 45 to 50 days from zero. सबसे पहला क्वेश्चन जो आप लोगों का होगा ये होगा कि कैन यू प्रिपेयर, क्या हम सच में NLU में एडमिशन ले सकते हैं इफ वी स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर क्लैट फ्रॉम नाउ एंड दैट टू इन जस्ट 45 to 50 days? माई आंसर इज येस. बहुत सारे बच्चे ये स्ट्रैटेजीज फॉलो कर कर 2021 में भी 2022 के अंदर भी क्लैट का एग्जाम क्लियर कर कर NLU में हैं. राइट, अगर आप मेरे टेस्टिमोनियल्स या रिव्यूज पढ़ना चाहते हैं इन वीडियोस के तो वो आपको मिल जाएंगे @IamLoggery पर. इंस्टाग्राम पर जाइए और दोनों ही ईयर्स के रिजल्ट्स जो हैं आप चेक कर सकते हैं. वहाँ पे आपको पता चल जाएगा दैट दीज स्ट्रैटेजीज डू वर्क. राइट, अब इसके अंदर ये है कि यू हैव टू पुट इन लॉट ऑफ हार्ड वर्क, बट राइट स्ट्रैटेजी और राइट अमाउंट ऑफ हार्ड वर्क हेल्प करेगा आपको ये एग्जाम क्रैक करने में. राइट, तो हम डिस्कस क्या करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर. सबसे पहले तो हम स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे कि हमारा स्कोर कितना होना चाहिए, कैसे डिसाइड करें कौन से टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं कौन से नहीं, कैसे वो टॉपिक्स कवर करने हैं, विच आर द बुक्स दैट यू नीड टू स्टडी फ्रॉम. ठीक है, आपका डेली स्केड्यूल क्या रहना चाहिए, डे टू डे स्केड्यूल क्या है, क्या टारगेट्स आपको सेट करने चाहिए, दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस. लेट्स गेट स्टार्टेड. सेक्शन वाइज हम डिस्कस करेंगे हर चीज़ की कैसे कहाँ से क्या कवर करना है. लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज सेशन. डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट दैट बेल नोटिफिकेशन ऑन. ऑल नोटिफिकेशंस कर देना बिकॉज क्लैट के लिए आपको यहाँ से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है. लेट्स गेट स्टार्टेड. या गाइस, वेलकम टू Loggery. आई होप यू सब्सक्राइब टू Loggery's YouTube channel and hit that bell notification so that you do not miss any of our videos. And I hope you're following us on Instagram. We're there by the name @IamLoggery. We do pretty motivational stuff out there if you want to stay happy, if you want to stay motivated, and if you want to stay connected a little more with Loggery, then do follow us on Instagram. First of all, it is very very important to know about the pattern of CLAT. ठीक है, पैटर्न के बारे में पता रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. उसके लिए visit my website www.loggery.com and there you will find a free क्वेश्चन पेपर ऑफ क्लैट. तो 2022 का क्वेश्चन पेपर उठाओ और उसको सॉल्व करो. ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसको सॉल्व करें. उससे पता चलेगा कि एक्चुअली जिस एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो वो दिखता कैसा है, वो है क्या. तो यहाँ पे कुछ पॉइंटर्स जो मैं आपको बताना चाहती हूँ. ये जो एग्जाम होता है ये पैराग्राफ बेस्ड है. पैराग्राफ बेस्ड मतलब नो डाउट इंग्लिश के अंदर तो पैराग्राफ्स आते ही आते हैं. इस एग्जाम के अंदर आपको हर सब्जेक्ट हर सेक्शन के अंदर पैराग्राफ्स मिलेंगे, चाहे वो करंट अफेयर्स है, चाहे वो मैथ्स है, चाहे वो लीगल है. यहाँ पर पैराग्राफ्स होंगे एंड उसके बाद क्वेश्चंस होंगे. क्या हर सेक्शन में जो पैराग्राफ्स है जो क्वेश्चंस होंगे वो पैराग्राफ बेस्ड होंगे, मतलब आपको सिर्फ पैराग्राफ में से आंसर ढूंढना है, ऐसा नहीं है. करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चंस होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं. ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता कि आपको पैसेज में आंसर मिल जाएगा उन क्वेश्चंस का. आपको मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस दिए जाते हैं, आपको याद है तो आप आंसर कर पाएंगे, नहीं तो नहीं. Whereas इंग्लिश, लीगल, लॉजिकल एंड मैथ्स के अंदर येस पैराग्राफ बेस्ड होता है, बट अगेन आपको स्किल तो एक्वायर करनी पड़ती है. सो यू हैव टू गो थ्रू द पेपर एंड उसके अंदर वंस यू हैव गिवन द पेपर, इवन इफ यू आर स्कोरिंग लेस, आपको डोंट टेक इट टू योर हार्ट बिकॉज आप बिना प्रिपरेशन के एक पेपर अटेम्प्ट करो तो जितना भी आप स्कोर करो 10, 20, 30, 40, 45, 50, 60 वट एवर यू आर स्कोरिंग इज अ गुड स्कोर. अब यहाँ से आप अपनी जर्नी स्टार्ट करोगे कि चलो अब मुझे क्या करना है, इतना मेरा स्कोर आ रहा है, अभी मैं आज यहाँ पर खड़ी हूँ, आफ्टर 45-50 days आई नीड टू स्टैंड एट दिस लेवल, इतना तो स्कोर करना है. और वो कैसे करना है वो हम डिस्कस करेंगे. बट प्लीज गाइस डू अटेम्प्ट द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर. 2022 का करोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा. नो योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस. अब यहाँ पर आपने पेपर अटेम्प्ट कर लिया होगा अब तक, तो आपको पता चलेगा कि यार ओके ये वाला सेक्शन जो है मेरा डुएबल है, ये तो मेरे को बिल्कुल ही समझ में नहीं आया, ये वाला ओके कर सकते हैं, अगर मैं ये कर लूँ वो कर लूँ. एंड ऑब्वियसली आपको स्ट्रैटेजी जब मैं बताऊंगी, स्ट्रैटेजी यहाँ पर आप सुनकर जाना तो उस हिसाब से आप पेपर देना. तो ये पूरी वीडियो देख लीजिए. तो यहाँ पर आपको एम सेट करना पड़ेगा. अब बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि यार मुझे कोई भी एनी NLU मिल जाए तो बहुत बढ़िया. देखो, सबसे पहले अपने आप को इतना काबिल तो बना लो कि यू आर गेटिंग एनी NLU, राइट. नो NLU इज बेटर देन एनी NLU एंड एनी NLU इज ऑब्वियसली बेटर. इफ यू गेट NLSIU बैंगलोर, हैदराबाद, वेस्ट बंगाल, ये वाले आपको मिल जाते हैं तो ऑब्वियसली इट इज़ बेटर बिकॉज ये बेस्ट NLUs हैं. बट आप पहले जो स्कोर ट्राई करें वो ये ट्राई करें कि यार मेरा 80+ स्कोर आ सकता है तो बहुत बढ़िया. ठीक है ना, 80+ में आपको पक्का से NLU मिलेगा. 90+ जाते हैं तो अगेन बहुत अच्छे NLUs मिल सकते हैं और 100+ में आपको टॉप NLUs मिल जाएंगे. ठीक है, आपको 150 क्वेश्चन वहाँ पर होंगे. 150 क्वेश्चन, 1 मार्क का एक क्वेश्चन आपको वहाँ पर होगा एंड देयर इज नेगेटिव मार्किंग
ऑल्सो। नाउ व्हाट इज नेगेटिव मार्किंग? रॉन्ग आंसर दोगे, गलत आंसर दोगे तो आपके मार्क्स कट होंगे। कितने मार्क्स माइनस होंगे? -0.25 फॉर वन रॉन्ग आंसर। ठीक है, ये होगा। एंड अगर आप स्किप करोगे तो कुछ भी नहीं होगा, ना ही प्लस ना ही माइनस। 2 आवर्स दिए जाएंगे आपको ये एग्जाम सॉल्व करने के लिए। उसके बाद यहाँ पर 150 क्वेश्चंस बता दिए। अब हमारे लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, बिकॉज इसके बेसिस पे ही हमारी सारी की सारी स्ट्रैटेजी कहीं ना कहीं डिपेंड करेगी। इंग्लिश के अंदर आपको 28 to 32 क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं, नॉर्मली 30 क्वेश्चंस आ जाते हैं। करंट अफेयर्स में आपको 35 to 39 क्वेश्चंस, नॉर्मली 35 क्वेश्चंस के अराउंड देखने को मिल जाते हैं। लीगल रीजनिंग में 35 to 39, नॉर्मली 39 के क्वेश्चंस अराउंड आपको दिखेंगे। लॉजिकल के अंदर भी 28 to 32, 30 के अराउंड, 30 से ज़्यादा। क्वांटिटेटिव टेक्निक्स में 13 to 17, नॉर्मली आपको 15 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। और क्वांटिटेटिव टेक्निक्स जो है आपका वो मैथ्स प्लस डाटा इंटरप्रिटेशन का जो टॉपिक है वो है, राइट। तो ये आप नोट कर लीजिए, आपको पता होना चाहिए कि कितने क्वेश्चंस कौन से सब्जेक्ट में से आते हैं, बिकॉज ये ना हो कि आप पूरा टाइम मैथ्स पढ़ते रहें और वहाँ जाकर पता चले सिर्फ 15 क्वेश्चंस मैथ्स में से आने हैं। आपको पता होना चाहिए कि कौन से सब्जेक्ट की कितनी वेटेज है। ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी हमें अपनी स्ट्रैटेजी डेवलप करने में। सजेशंस देखिए, यहाँ पर आपको अगर आप 80 प्लस, 90 प्लस, 100 प्लस के लिए एम कर रहे हो, जो कि आपको करना पड़ेगा टू गेट इनटू एन एनएलयू, मैं आपको ये कहूंगी कि आप हमेशा, मैं ये बोलती हूँ कि आप ये समझे कि आपके पास एक बास्केट है ना, आपको मार्क्स इकट्ठे करने हैं और वो देखिए कि आप कहाँ से मार्क्स इकट्ठे कर सकते हैं, कौन से सेक्शन में से। तो उसी के लिए आपको अपनी वीकनेस और स्ट्रेंथ पता होनी चाहिए, राइट। अब यहाँ पर आपको डिसाइड करना पड़ेगा, मे बी आपका कोई भी सेक्शन ऐसा नहीं है जो स्ट्रांग हो, बट फिर आपको देखना पड़ेगा कौन सा सेक्शन है जिसके ऊपर अगर मैं ये 45 to 50 डेज वर्क करूंगी तो वो मेरा स्ट्रेंथ बन सकती है, राइट। ऑब्वियसली ऐसा तो कुछ ना कुछ होगा ही। तो यहाँ पर आपको डिसाइड करना है कि अच्छा मैं इन सेक्शंस पे काम कर सकती हूँ, एक सीक्वेंस, ठीक है। मे बी आप जो सीक्वेंस अडॉप्ट कर सकते हैं कि मैं इंग्लिश पे काम कर लेती हूँ बिकॉज इसमें रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है। एंड रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन पे अगर आप काम करते हो तो इसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट है शायद जो आपको क्लैट 2023 में भी मिल जाए। अगर आप रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन अच्छे से कर जाते हो तो हमने देखा है कि लॉजिकल रीजनिंग वाले सेक्शन में भी कुछ क्वेश्चंस आपके ऐसे आते हैं जो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन जैसे होते हैं। तो अगर आप रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन कर जाते तो आप आराम से अराउंड 5 to 10 क्वेश्चंस यहाँ पर भी सॉल्व कर सकते हैं। बट ये अगेन लक बेस्ड है कि क्या पेपर वैसा ही आता है जैसा अब तक आ रहा है, ठीक है। तो अगर ऐसा होता है तो 5 to 10 क्वेश्चंस यहाँ पर भी आप लगा सकते हो। ये मिनिमम बात कर रही हूँ मैं। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन अगर हम इंग्लिश की बात करें तो एक ही इकलौता टॉपिक है जो कि आपका रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। अगर ये आप अच्छे से कर ले तो इंग्लिश सेक्शन डन हो जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। एंड यहाँ पर अगर आप 20 to 25 मार्क्स स्कोर कर ले तो देखो यार, यहाँ पर आपको अपनी स्ट्रैटेजी ये भी रखनी है कि जो चीज़ करेंगे वो अच्छे से करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, ठीक है। अगर आप ऐसा करोगे कि सब कुछ ऊपर ऊपर से पढ़ लिया तो ये एग्जाम क्रैक करना डिफिकल्ट है। जो भी चीज़ पढ़ रहे हो उसमें आपकी परफेक्शन होनी चाहिए, उसमें आप प्रो होने चाहिए, राइट। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इंग्लिश के अंदर अगर आप रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन पे काम कर लेते हो तो बहुत बढ़िया। आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ टू वर्क, ठीक है। उसके बाद लीगल अगर आप ले आते हो तो लीगल भी बहुत बच्चों को इजी लगती है। एंड दे अगर इसके अंदर आप सही से प्रैक्टिस कर जाते हो, सब कुछ करते हो, तो अगेन यहाँ पे भी 25 to 30 स्कोर करना कोई डिफिकल्ट नहीं है। अगर 25 भी स्कोर कर लेते हो तो आप देख रहे हो आपका यहाँ पे 45 के अराउंड मार्क्स बन जाते हैं। एंड देन कम्स करंट अफेयर्स। अगेन करंट अफेयर्स के लिए भी अगर आप अच्छे से अभी भी पढ़ते हो तो 10 to 15 मार्क्स, मतलब 15 क्वेश्चन मैं मिनिमम कह रही हूँ कि आप इतना स्कोर कर सकते हो। अब इसके बाद आपने इतना स्कोर कर लिया, राइट। उसके बाद आप देखोगे जब जैसे जैसे आप अपने सेक्शंस करते जाओगे आप मॉक्स लेते रहो, ठीक है। जैसे आपका इंग्लिश सेक्शन हो गया तो इंग्लिश का मॉक उठाओ और सिर्फ इंग्लिश का सेक्शन सॉल्व करो और देखो कितना स्कोर कर रहे हो। फिर लीगल हो गया तो लीगल भी साथ में मॉक्स में सॉल्व करने लग जाओ। फिर करंट अफेयर सॉल्व करो एंड सी कि आपका कितना स्कोर जा रहा है। एंड देन आपको देखना है कि क्या मुझे इन्हीं सब्जेक्ट्स के अंदर और मेहनत करके अपना स्कोर बढ़ाना है, या फिर मे बी आप यहाँ पर करो कि ठीक है मैं लॉजिक भी पढ़ लेती हूँ, ठीक है। या फिर आपको लग रहा है कि यार मुझे लॉजिक नहीं, मैं मैथ्स के अंदर बहुत अच्छी हूँ, अगर 15 क्वेश्चन आए तो उसमें से 10 to 12 फॉर श्योर मैं ठीक कर सकती हूँ, तो मैं यहाँ पे मैथ्स पढ़ना चाहूँगी और अपना स्कोर इंक्रीज करूँगी। तो ऐसे कर आपको अपना जो स्कोर है वो करना है, राइट। अब यहाँ पर जो और कर सकते हो कि आप इंग्लिश कर जाओ, लॉजिक कर जाओ। लॉजिक जो है बहुत बच्चे उससे भागते हैं, बट आई एम गोइंग टू टेल यू द इंटायर स्ट्रैटेजी फॉर श्योर। तो इससे भागो मत। अगर आप इसका बेसिक भी पढ़कर जाते हो एंड आप इनफ लकी रहते हो कि जो इजी जिस तरह से आ रही है लॉजिक 2021 में और 2022 में, तो यू कैन स्कोर वेरी वेल व्हेन इट कम्स टू लॉजिकल रीजनिंग, राइट। लीगल के अंदर अब यहाँ पे यार ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। अगर यहाँ पे आप इंग्लिश, लॉजिक और लीगल को इंपॉर्टेंस देते हो एंड आप माइनस कर जाते हो करंट अफेयर्स एंड मैथ्स, ठीक है, कि करंट अफेयर्स थोड़ा कम पढ़ा और मैथ्स, ये वाला जो स्ट्रैटेजी है
ये बहुत बच्चे कर जाते हैं कि वो क्या करते हैं, वो इंग्लिश, लॉजिक और लीगल पे डिपेंड करते हैं, करंट अफेयर और मैथ्स छोड़ जाते हैं। तो मैथ्स बहुत बच्चों का वीक होता है, करंट अफेयर्स को कवर नहीं कर पाते, तो एक्चुअली वो इंग्लिश, लॉजिक और लीगल के बेसिस पे ही जाते हैं, जिसके अंदर से लीगल अगर थोड़ा सा डिफिकल्ट आ जाता है तो उनके मार्क्स वो लूज आउट कर जाते हैं। इंग्लिश के अंदर ठीक ठाक सा स्कोर कर लेते हैं और लॉजिक के अंदर उनका डाइसी सा स्कोर रहता है। तो बेसिकली वो सिर्फ और सिर्फ 2 सब्जेक्ट्स के बेसिस पे या 2 सेक्शन के बेसिस पे जाते हैं। देखिए, इफ़ यू आर लीविंग सम सेक्शन, अगर आप कोई सेक्शन छोड़कर जा रहे हो तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है, बट यू हैव टू मेक श्योर कि जो आप सेक्शन कर जा रहे हो वो आपके बहुत ही पक्के वाले सेक्शंस हैं, वो आपने अच्छे से प्रिपेयर करे हुए हैं। अगर आप ऐसा कर रहे हो कि 2 सेक्शंस आप छोड़कर जा रहे हो, 3 के भरोसे पर जा रहे हो और वो 3 आपने अच्छे से नहीं करे हुए, देन इट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क, राइट। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अगर आप ये लेकर चल रहे हो कि यार इंग्लिश, लॉजिक और लीगल मेरे मेन सब्जेक्ट्स रहेंगे और ये हैवी भी है, ठीक है, यहाँ से आपके 30 क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड है, लॉजिक में से भी आपके 30 to 35, 30 to 32 एक्सपेक्टेड है, यहाँ से आपके 35 क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड है, अगेन हैवी वो है, नो डाउट अबाउट दैट, बट यहाँ पे हमें करंट अफेयर्स न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज क्लैट अगर आप पढ़ोगे, यू नो, क्वेश्चन पेपर के, इफ यू विल गो थ्रू द क्वेश्चन पेपर, ये मैं आपको बता सकती हूँ कि अगर आपने करंट अफेयर्स पढ़े होंगे तो ये तीनों ही सेक्शंस आपको अटेम्प्ट करने में बहुत ज़्यादा ईजी रहेगा। एंड इवन अगर आप न्यूज़पेपर अभी से फॉलो करना स्टार्ट कर दोगे तो दैट इज़ गोइंग टू हेल्प, क्योंकि जो भी टॉपिक्स चल रहे हैं ना तो वो आपको उसके बारे में पता होगा, एंड देयरफॉर इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू विद योर सॉल्विंग ऑफ द क्वेश्चंस, राइट। तो ये आपको करना है। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जैसे जैसे आप सेक्शंस करते जाओ वैसे वैसे आप उनके मॉक सेक्शन वाइज टेस्ट लेते जाओ एंड सी योर स्कोर की और कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, ठीक है ना। परफेक्शन लेकर आनी पड़ेगी। उसके बाद बहुत बच्चों की ये भी थ्योरी होती है कि सभी सब्जेक्ट्स थोड़े थोड़े पढ़ जाओ। वेल, दिस इज़ नॉट अ बैड स्ट्रैटेजी एट ऑल कि हर सब्जेक्ट को पढ़कर जाना, इट इज़ अ गुड स्ट्रैटेजी, बट इसके अंदर यू हैव टू मेक श्योर कि अगेन यू हैव टू गिव अ मॉक टेस्ट एंड यू हैव टू सी कि क्या मेरा स्कोर 90 प्लस 80 प्लस जा रहा है। ऐसा तो नहीं है कि सारे सब्जेक्ट्स कर भी 60 प्लस के अराउंड घूम रहे हो, 50 प्लस के अराउंड घूम रहे हो, बिकॉज देन यू हैव टू सी कि अच्छा ये वाले टॉपिक्स ज़्यादा आते हैं, क्या मैं ये अभी इनमें से कौन सा ईजी टॉपिक है जो मैं कर सकूँ ताकि मेरा स्कोर बढ़ सके। सो दिस काइंड ऑफ स्ट्रैटेजी यू हैव टू क्रिएट इन योर हेड। सजेस्टिव स्ट्रैटेजी जो बेस्ट रहेगी, यार रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कर जा सकते हो तो वन एंड डन टॉपिक है, बहुत बढ़िया रहोगे, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कर जाओ, लकी रहे तो लॉजिक में से भी बहुत सारे क्वेश्चन निकाल सकते हो। उसके बाद करंट अफेयर साथ साथ चलाओ और फिर लीगल पर आ जाओ। अगर मैथ्स अच्छा है तो उसको उठाओ, नहीं तो यू विल हैव टू गिव अप ऑन दैट। बट मैं ये सजेस्ट ही कर रही हूँ, अगेन आपको अपनी स्ट्रैटेजी खुद डिसाइड करनी पड़ेगी कि ओके दिस इज गोइंग टू वर्क फॉर मी, बिकॉज हर किसी की स्ट्रैटेजी इज गोइंग टू बी डिफरेंट। ओके, अब यहाँ पर करंट अफेयर्स कैसे कवर करने, इफ यू आर प्लानिंग टू कवर करंट अफेयर्स, सबसे पहले ड्यूरेशन देखिए। ड्यूरेशन जो आपकी टेक्निकली रहनी चाहिए वो 1 ईयर की तो आपको कवर कर जानी होती है करंट अफेयर्स। जनवरी 2022 से लेकर दिसंबर 2022 तक की करंट अफेयर्स आप ट्राई करो कि आप कवर कर सको। आई नो आपका एग्जाम दिसंबर में है, बट आई वुड से लास्ट डे तक न्यूज़पेपर फॉलो करो, दिस इज गोइंग टू हेल्प यू। वो आपकी कंसिस्टेंसी चेक करते हैं, इवन 1-2 वीक्स पहले से भी वो क्वेश्चंस डालते हैं फॉर श्योर, ये मैंने देखा है, मेरा एक्सपीरियंस है। तो प्लीज डोंट गिव अप ऑन द न्यूज़पेपर। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, देखो यार, या तो आप न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कर दो खुद से, ठीक है। मैं इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स पोस्ट करती हूँ न्यूज़पेपर के, आई एम लॉगरी जो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, वहाँ पर आई पोस्ट मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे, वहाँ पर आप जाकर फॉलो कर सकते हैं। अगर आपसे खुद से न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा जा रहा है, आपने कभी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा, आपको कुछ भी नहीं पता है, यू हैव नो आइडिया अबाउट करंट अफेयर्स, देन आई विल से कि प्लीज़ 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 स्टार्ट अटेंडिंग माई सेशन जो कि मैं लेती हूँ। येस, आई टेक लाइव सेशंस फॉर न्यूज़पेपर फ्री ऑफ कॉस्ट। 6 to 7 ये सेशंस होते हैं। मेरा चैनल है एजुगिरी, वहाँ पर ये होते हैं, ठीक है। वहाँ पर आप जाइए एंड न्यूज़पेपर फॉलो करिए फॉर द मंथ ऑफ नवंबर, दिसंबर, अक्टूबर, जितने भी दिन पड़े हैं उसका न्यूज़पेपर ज़रूर यू शुड फॉलो। ये आपको पक्का से बहुत बहुत हेल्प करेगा। इवन अगर लास्ट में आप अगर न्यूज़पेपर फॉलो करते हैं, आई प्रॉमिस यू आर नॉट गोइंग टू रिग्रेट। जो 1 to 1.5 आवर्स आप मेरे साथ स्पेंड करोगे, ये आपको बहुत बहुत हेल्प करेंगे। तो यहाँ पर जब मैं न्यूज़पेपर पढ़ाती हूँ तो मैं आपको सब कुछ क्लियर कर देती हूँ, उस न्यूज़ का बैकग्राउंड बता देती हूँ, ठीक है। जो भी एक्स्ट्रा इन्फो है उस न्यूज़ से रिलेटेड मैं वो कवर करवा देती हूँ। आपके नोट्स भी बनवा देती हूँ अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं। अब क्योंकि आप लास्ट के अंदर ज्वाइन कर रहे हैं, नोट्स बनाना ना बनाना ये आपकी मर्जी है, अगर बना लोगे तो बढ़िया रहोगे, ठीक है। तो यहाँ पे सब कुछ आपको बहुत ईजी वे में समझाया जाता है विद रिगार्ड टू न्यूज़पेपर। इवन जो आपके वोकैब वर्ड्स हैं वो भी आपके कवर हो जाते हैं, राइट। सो ये वाला सेशन इज अ गुड सेशन। लिंक ऑफ द चैनल इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, गो अहेड एंड सब्सक्राइब।
ये करना है, राइट। अब आपको बैकलॉग कैसे कवर करना है, बिकॉज देखो यहाँ पर आप अक्टूबर नवंबर दिसंबर के ओके फाइन आप यहाँ से कवर कर सकते हो, बाकी का क्या करें। देखिए बाकी का कवर करने के लिए आप विजन आईएएस नाम की मैगजीन फॉलो करिए। इस टाइम पर अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है, मैं दृष्टि आईएएस फॉलो करने की एडवाइस नहीं दूंगी, विजन आईएएस ही है। देखिए टेक्निकली आपको न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए था, जो आपने नहीं पढ़ा। तो अभी जो बेस्ट केस सिनेरियो कि क्या करें कि न्यूज़पेपर कवर हो जाए, कुछ जैसा न्यूज़पेपर जैसा हो जाए, तो वो विजन आईएएस है जो आप पढ़ोगे एंड आपका सब कुछ कवर हो जाएगा। तो विजन आईएएस के लिए आप जा सकते हो। ये एक फ्री पीडीएफ मैगजीन अवेलेबल है ऑनलाइन, लिंक इज गोइंग टू बी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। इसका आप प्रिंट आउट निकलवा लीजिए। आई हैव डन अ वीडियो कि आपको कैसे इसमें से पढ़ना चाहिए, ठीक है। प्रिंट आउट निकलवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसमें नोट्स बनाने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज करंट अफेयर्स आपको तभी याद होंगे अगर आप रिवाइज करोगे, रिवाइज तभी होंगे अगर आपके पास नोट्स होंगे। तो विजन आईएएस, एंड प्लीज़ गाइस डू टेल मी कि अगर मैं अभी 20 सेशंस आपको लेती हूँ विजन आईएएस के, क्या आप उसको देखोगे, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो बहुत ज़रूरी है, आप विजन आईएएस में से कवर कर सकते हैं। प्लस जो एक और चीज़ मैं आपको एडवाइस करूँगी, मैंने वीकली सेशंस लिए हुए हैं, वीकली द हिंदू में से सेशंस करवाए हुए आपको, वीकली द हिंदू के सेशंस मैंने लिए हुए हैं अपने चैनल एजुगिरी पर, ठीक है। वीकली हर वीक की वीडियो करी हुई है, एमसीक्यू फॉर्मेट के अंदर मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपके कवर करे हुए हैं, वो जाकर आप फॉलो कर सकते हैं, ये भी बहुत हेल्प करेगा आपको, ठीक है। अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, लास्ट बिल्कुल चाहिए, बहुत ईजी वाला चाहिए, इतनी मेहनत नहीं करनी है, फिर भी कुछ करना है, तो आप ये वाली चीज़ फॉलो कर सकते हो। बट अगर आप विजन आईएएस पढ़ोगे तो बहुत अच्छे रहोगे। तो विजन आईएएस कैसे पढ़ना है इसके ऊपर वीडियो करा हुआ है, लिंक इज गोइंग टू बी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, राइट। उसके बाद यहाँ पर फॉलोइंग लॉ गिरीज विजन आईएएस एक्सप्लेनेशन सीरीज, तो ये वाली यार एक क्वेश्चन मार्क है कि आप चाहते हो कि हम ये कंटिन्यू करें, कौन कौन देखेगा, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मैं करूँ एंड यू गाइज वॉच इट, ठीक है। वो आपको एक्चुअली हेल्प करे, सो कमेंट डाउन बिलो। मैंने एक सेशन तो किया हुआ है इसका। देखिए मैगजीन में नोट्स बनाने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, रिविजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप मैगजीन पढ़ रहे हैं तो 10 टाइम्स एटलीस्ट आप एक एडिशन को रिवाइज करेंगे। और विजन आईएएस के लिए जाइए एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, दृष्टि आईएएस पहले से फॉलो करें, बहुत बढ़िया बात है, तो दृष्टि आईएएस पे रहिए। बट अगर विजन अभी स्टार्ट करें तो विजन आईएएस से पढ़िए बैकलॉग, सिंपल, ओके। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लीगल करंट अफेयर्स की वीडियोस देखें, वीडियोस बाय लॉगरी। यहाँ से पिछली बार क्वेश्चन आया था, बहुत सारे क्वेश्चंस क्लैट एलएलबी 2022 के अंदर मेरी इस सीरीज में से आए थे, एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सीरीज। गो हेड एंड वॉच दी सीरीज, अगेन अवेलेबल फॉर फ्री। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, जब भी आपको टाइम मिलता है यू कैन गो थ्रू द सीरीज, ट्राई टू मेक नोट्स एंड या दिस इज गोइंग टू हेल्प यू, ठीक है। यहाँ से आपकी लीगल करंट अफेयर्स बहुत अच्छे से कवर हो जाएंगे। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, देखिए अगर हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की यहाँ पे बात कर रहे हैं तो मैं यहाँ पे इंग्लिश की बात कर रही हूँ एक तरह से, कि इंग्लिश के लिए कैसे प्रिपेयर करना है, बिकॉज इंग्लिश का इकलौता टॉपिक है क्लैट के अंदर, दैट इज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। देखिए यहाँ पे आप अपना ये सारे आपके टॉपिक्स हैं, आपको ये क्या है, क्वेश्चन टाइप्स हैं, ये टाइप के क्वेश्चन आते हैं। टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो ये टाइप के क्वेश्चंस आपको अपने क्लैट के एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे, राइट। तो यहाँ पे आपका इन्फ्रेंस, मेन आइडिया, वोकैबुलरी, ऑर्डर्स, पर्पस, मेन पर्पस, टोन ऑफ द पैसेज, सेंट्रल आइडिया, फिगर्स ऑफ स्पीच, कंक्लूजन। आप हर एक क्वेश्चन को एक टॉपिक की तरह ट्रीट करिए एंड इनको अराउंड 8 to 10 डेज दे दीजिए। हर रोज आपने एक क्वेश्चन टाइप समझना है कि कैसे सॉल्व करना है। जब वो मेन पर्पस की बात करें, मेन आइडिया की बात करें, तो वो क्या है, ठीक है। इसके लिए आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस है जो मैं यहाँ पे आपको देने वाली हूँ, ठीक है। अगर आपके पास अरुण शर्मा नाम की बुक है तो आप उसमें से पढ़ सकते हैं। अगर इस अरुण शर्मा की बुक नहीं है आपके पास, ज़रूरत नहीं है बाय करने की एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, आप www.loggery.com पे विजिट करें, वहाँ पे एक बुक का लिंक मैंने शेयर करा हुआ है, जीमैट की बुक है वो आप फॉलो कर सकते हैं, वहाँ से आप कॉन्सेप्ट पिक कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो आप गूगल करके भी कॉन्सेप्ट्स थोड़े बहुत देख सकते हैं जो कि आपको हेल्प करेगा, ठीक है। दिस इज व्हाट यू कैन डू एंड इवेंचुअली ये तो आपका क्या होगा, स्टेप 1 कि भैया कैसे पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद आपका आता है स्टेप 2, दैट इज प्रैक्टिस। स्टेप 2 क्या है, स्टेप 2 इज प्रैक्टिस। अब जो भी आपने सीखा है उसको प्रैक्टिस भी करें। प्रैक्टिस के लिए मैं कहूँगी PYQs में इन्वेस्ट करना सबसे बेस्ट रहेगा, PYQs ऑफ क्लैट एज वेल एज ALET। यहाँ पे आप प्रैक्टिस करिए एंड जो भी आप कॉन्सेप्ट यहाँ पे सीख रहे हैं उसको यहाँ पर अप्लाई करें, एंड अगर नहीं समझ में आ रहा तो वापस कॉन्सेप्ट पे जाएं, वापस एप्लीकेशन करें एंड यू विल सी दैट आपको समझ में आने लग जाएगा कैसे सॉल्व करना है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे मैंने भी एक वीडियो किया हुआ है, आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन लॉगगिरी टाइप करेंगे तो आपको वो वीडियो दिख जाएगा एंड यू कैन वॉच दैट वीडियो। उसके अंदर मैंने बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स दिए हुए हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को लेकर, वो आप देख सकते हैं। दिस इज हाउ यू हैव टू प्रिपेयर फॉर योर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। वंस आपको कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन आ जाती है फिर आप थर्ड स्टेप पे आओगे, दैट इज प्रैक्टिस स्पीड के लिए, कि स्पीड बढ़ जाए मेरी, क्योंकि यहाँ पे देखो यार
क्लैट के अंदर आपको 2 आवर्स मिल रहे हैं, 150 क्वेश्चन है, पैसेजेस भी हैं, तो स्पीड भी इंक्रीज करनी पड़ेगी। ट्राई करेंगे 30 to 32 मिनट्स 35 मिनट्स में आप ये सारे क्वेश्चन 5 to 6 आरसीज जो है, पैसेजेस जो है आप सॉल्व कर पा रहे हो विद क्वेश्चन। ठीक है, ये आपको प्रैक्टिस करनी रहेगी। सो दैट इज हाउ यू हैव टू प्रिपेयर फॉर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। लीगल एप्टीट्यूड, देखिए लीगल एप्टीट्यूड या फिर जिसको लीगल रीजनिंग भी कहते हैं क्लैट के अंदर, वन एंड द सेम थिंग। इसके लिए आपको क्या करना है लीगल रीजनिंग के लिए? देखिए लीगल रीजनिंग के आपके टॉपिक्स क्या बनेंगे? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, क्रिमिनल लॉ, लीगल रीजनिंग। ठीक है, अब ये जो टॉपिक्स हैं ये आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनको आपको पढ़ना है। आप किसी भी बुक में से पढ़ सकते हैं एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, आपके पास एपी भारद्वाज है, आप एपी भारद्वाज में से थ्योरी पढ़ लीजिए। ठीक है, आपके पास विली है, आप विली में से थ्योरी पढ़ लीजिए। अगर आपको कोई नई बुक बाय करनी है तो ट्राई करें कि विली में इन्वेस्ट करें, ये ज़्यादा बेटर है। ठीक है, आपके पास यूनिवर्सल की बुक है, आप यूनिवर्सल में से पढ़ लीजिए ये टॉपिक्स। एनी अदर बुक, कोई भी बुक है जिसके अंदर ये है, आप उसमें से अपना थ्योरी पढ़ लीजिए। ठीक है, अब जब यहाँ पे आप इस एग्जाम के लिए थ्योरी पढ़ रहे हैं तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आप इस एग्जाम के लिए थ्योरी पढ़ रहे हैं तो आप अंडरस्टैंड करें चीज़ों को। क्या करें? अंडरस्टैंडिंग करें रादर देन लर्निंग। अंडरस्टैंडिंग नॉट लर्निंग। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग करें टॉपिक्स की, बिकॉज वहां पर आपको ये नहीं पूछा जाएगा कि अच्छा बताओ प्रियम्बल का मीनिंग क्या है, अच्छा बताओ थेफ्ट क्या है। नहीं, वो आपको बता देंगे कि थेफ्ट का मतलब ये है। अब आपको एनालिसिस करना है, आपको अंडरस्टैंड करना है और एनालिसिस करना है, रीजनिंग करनी है और आंसर देना है वहां पर। ठीक है, प्रिंसिपल एंड फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं रीजनिंग वाले क्वेश्चंस, इसके ऊपर वीडियो करा हुआ है। लीगल रीजनिंग लॉगरी टाइप करेंगे यूट्यूब पे जाकर, आपको वीडियो मिल जाएगा, वो वीडियो देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करना है। बहुत ही बेसिक वीडियो है, राइट। तो ये आपको करना है। थ्योरी नंबर 1 आप क्या करेंगे? थ्योरी पढ़ेंगे। तो यहाँ से आप थ्योरी पढ़ेंगे एंड एम क्या रहेगा? अंडरस्टैंड करना, ना कि रटना। तो उसको पढ़ना है, समझने की कोशिश करनी है और रट्टा तो मारना नहीं है। ठीक है, नंबर 2 आपको क्या करना है? अब आपने पढ़ लिया, उसके बाद आप करोगे प्रैक्टिस अगेन। एक ही बुक है पीवाईक्यूज की, उसमें आप इन्वेस्ट कर दोगे तो वहां से इंग्लिश कर सकते हो, वहां से ही रीजनिंग कर सकते हो। पीवाईक्यूज की में से आपको क्वेश्चंस लगाने। यस, जो पैटर्न है पीवाईक्यूज का इन क्वेश्चंस का और अब का वो अलग है। पीवाईक्यूज लगा के आप किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूट के मॉक टेस्ट बाय करके वो सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हैं फॉर योर लीगल पार्ट। ओके, दिस इज व्हाट यू हैव टू डू फॉर योर लीगल रीजनिंग। उसके बाद बात करते हैं लॉजिकल रीजनिंग की, जो जिससे बहुत बच्चों को डर लगता है। लॉजिकल रीजनिंग में अजम्पशंस, आर्ग्यूमेंट्स, इन्फ्रेंस, कंक्लूजन, स्ट्रेंथनिंग एंड वीकनिंग क्वेश्चंस, ये हमें सॉल्व करने आने चाहिए, बेसिक। ठीक है, और ये कहाँ से सॉल्व करने? अगेन नंबर 1 थ्योरी कहाँ से पढ़ेंगे? देखिए, थ्योरी पढ़ने के लिए आप मेरी वेबसाइट पे जाइए www.loggery.com। वहाँ पे मैंने आपके लिए एक बुक का PDF शेयर करा हुआ है। ठीक है, एलसैट की बुक है वो। वहाँ से अगर जो टॉपिक्स मैंने उसी थ्रेड में मेंशन किए हुए हैं कि ये टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, वो टॉपिक्स आप स्टडी कीजिए। एंड वो अगर एक बार आपको पढ़कर नहीं समझ में आए, दूसरी बार पढ़े, 3 बार पढ़े, 4 बार पढ़े, 5 बार पढ़े, बस उसको पढ़ते रहे, आपको पक्का से चीज़ें समझ में आएंगी। थ्योरी पढ़ने के बाद स्टेप 2 जो आपको करना है, अगेन प्रैक्टिस। प्रैक्टिस के अंदर अगेन पीवाईक्यूज में यही सेम टॉपिक्स लगाने हैं। अगर कोई डिफरेंट पीवाईक्यूज के अंदर है तो यू शुड नॉट फॉल फॉर इट। ठीक है, पजल टेस्ट दिया हुआ है, ब्लड रिलेशन दिया हुआ है, बिकॉज ये जो है ये करंट सिलेबस ऑफ क्लैट है। क्लैट का सिलेबस चेंज हुआ है, पहले सिलेबस अलग हुआ करता था। यू शुड नॉट गेट कंफ्यूज्ड, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सिलेबस में कुछ भी अगर आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन आए तो सिलेबस पे एक पर्टिकुलर वीडियो किया हुआ है, वो आप चेकआउट कर सकते हैं। बुक्स पे भी पर्टिकुलर वीडियो किया हुआ है, लिंक इज गोइंग टू बी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन चेक दैट आउट। तो ये आपको करना है। अगेन यहाँ से आपको कॉन्सेप्ट समझना है। ये बुक बिल्कुल फ्री के अंदर अवेलेबल है। देखो यार, आपकी आरसी की बुक बिल्कुल फ्री के अंदर अवेलेबल है, लॉजिक की बुक फ्री में अवेलेबल है, पीवाईक्यूज की आप एक बुक में इन्वेस्ट करोगे। ठीक है, अगर आपको लीगल रीजनिंग की बुक में नहीं इन्वेस्ट करना है तो आप एनसीईआरटी पढ़ लो, और क्या कर सकते हैं। बट अगर इन्वेस्ट कर दोगे विली में तो अच्छे रहोगे। ठीक है, ये आपको करना है लॉजिकल रीजनिंग में। इवेंचुअली मॉक टेस्ट में इन्वेस्ट कर दोगे तो आप मॉक टेस्ट सॉल्व कर लोगे, तो वो भी आपको हेल्प करेगा, बट कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद। उसके बाद बात करते हैं मैथ्स की। तो मैथ्स के लिए आपको खरीदनी है 30 डेज वंडर बेस्ट रन। देखो यार, मैथ्स के अंदर हमारा जो टॉपिक है वो है क्वांटिटेटिव टेक्निक्स। ठीक है, उसके अंदर आपको पहले बेसिक मैथ्स पढ़ना है। 30 डेज वंडर में से ये वाले टॉपिक्स पढ़ने हैं। ठीक है, ये डेज हैं जो इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा, ये पढ़ने हैं। उसके बाद आपको डाटा इंटरप्रिटेशन ऑलिव बोर्ड की बुक है उसमें से करना है। ऑलिव बोर्ड में से आपको ये सारे टॉपिक सॉल्व करने हैं। अगर आपके पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है तो आई वुड से सिर्फ ये वाला टॉपिक तो सॉल्व कर ही लेना, बहुत सही रहेगा। पहले मैथ्स बेसिक सॉल्व करना है, उसके बाद ये सॉल्व करना स्टार्ट करना। सॉल्व ओनली एग्जाम्पल्स ऑफ लेवल 1 एंड लेवल। ठीक है, सॉल्व ओनली एग्जाम्पल्स, लेवल 1 की एग्जाम्पल सॉल्व करनी है और लेवल 1 की ही आपको एक्सरसाइज सॉल्व करनी है यहाँ पर। ठीक है, ओके,
लेवल 2 सॉल्व नहीं करना है इस बुक में से। अगर हम डे टू डे स्केड्यूल की बात करें तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि कम से कम आप 2.5 आवर्स अपने करंट अफेयर्स को दे दो, बिकॉज करंट अफेयर्स अगर आप प्लान करो कि आपको अच्छे से कवर कर कर जाने हैं तो येस आप अभी कर सकते हो, कुछ और नहीं तो हम 10 to 15 मार्क्स का तो करंट अफेयर्स बहुत अच्छे से कर कर जा सकते हैं, एंड मे बी ज़्यादा भी। अगर आप IAS विजन पढ़ो तो IAS विजन आप अभी से स्टार्ट करोगे तो पीछे से स्टार्ट करना, मतलब सितंबर की सबसे पहले पढ़ना, फिर अगस्त की, ऐसे पढ़ना, ठीक है ना। तो नियर वाली जो आपके IAS विजन है वो सबसे पहले पढ़ना, एंड साथ में आप वीकली करंट अफेयर्स की जो मेरी वीडियोस है वो फॉलो कर सकते हो ऑन एजुगिरी, ठीक है, वो भी आप कर सकते हो। एंड वीक में ट्राई करो कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वो वीडियोस देख सको ऑन एजुगिरी। एंड यहाँ पर आपका डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस जो मेरे साथ आप एजुगिरी पे फॉलो करोगे वो 1 to 1.5 आवर्स का ये एनालिसिस होता है। तो 2.5 आवर्स आप करंट अफेयर्स को देना स्टार्ट करोगे। इवन इफ यू आर नॉट फोकसिंग ऑन करंट अफेयर्स, आई वुड से फॉलो द एनालिसिस, नॉट बिकॉज आई एम डूइंग इट, बिकॉज वो आपको दूसरे सेक्शंस में भी हेल्प करेगा। अगर हम डेली स्केड्यूल की बात करें तो 27 अक्टूबर से अगर आप पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं तो मेन आइडिया, क्वेश्चन, सेंट्रल आइडिया, टोन ऑफ पैसेज, ये हर रोज एक एक निकाल दो। एंड अगर आप ज़्यादा टाइम दे सकते हो तो ये भी कर सकते हो कि 3 डेज के अंदर, देखिए आप टॉपिक को 2 आवर्स दें, ठीक है, 2 आवर्स इस चीज़ को लगाकर 2 आवर्स आप एक सब्जेक्ट को दें। तो आई एम आस्किंग फॉर 4.5 आवर्स फ्रॉम यू गाइज। अगर आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे हो, मतलब अगर आप विजन IAS नहीं पढ़ रहे हो, देन आपको 3.5 आवर्स के आप न्यूज़पेपर मेरे साथ पढ़ लो एंड 2 आवर्स आप सब्जेक्ट को दे दो, ठीक है, कंप्लीटली ऑन यू। तो अगर आप ज़्यादा टाइम दे सकते हो तो आप इसी टाइम को, सब्जेक्ट टाइम को बढ़ाकर 4 to 5 आवर्स कर सकते हो, आप दूसरा सब्जेक्ट साथ में स्टार्ट कर सकते हो, ऐसा कर सकते हो, राइट। तो ये आपका रहेगा। इनमें से आपने अगेन क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है ये सीखना है। मैं क्या बोल रही हूँ, हाउ टू सॉल्व दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चन दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड, एंड देन आपको प्रैक्टिस भी करनी है, साथ साथ प्रैक्टिस करोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। एंड द टिप्स दैट आई वांट टू गिव यू, जब आप प्रैक्टिस करो, नंबर 1, ठीक है, गिव रीजन बेस्ड आंसर। मतलब आपके पास एक रीज़न होना चाहिए कि जो मैंने आंसर चूज़ किया है वो मैंने क्यों चूज़ किया है, ठीक है। यू शुड हैव अ रीज़न दैट वाई यू आर सेइंग कि ये आंसर है। तो चाहे वो थोड़ा लिख लो, चाहे अपने दिमाग में, ठीक है, नंबर 1। और जो भी बुक, GMAT की बुक जो मैं रेफर करी उसके अंदर स्टार्टिंग में कुछ क्वेश्चन ऐसे सॉल्व किए हुए हैं उन्होंने जिसमें वो आपको रीज़न देते हैं, तो आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि ये आंसर क्यों है, ऐसे टाइप में ऐसा आंसर होता है, ठीक है। ये आपको गिव रीज़न और एलिमिनेट करके, एलिमिनेशन कर आंसर पे अराइव करो, क्रॉस आउट करो कि ABCD में से ACD नहीं हो सकता, फिर आप B पे अराइव करो। तो ऐसा कर आप रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में अच्छा कर सकते हो। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के अंदर एक टिप और मैं देना चाहूंगी, पैसेज पढ़ने से पहले क्वेश्चंस विदाउट ऑप्शन जरूर पढ़ लेना है, फिर पैसेज पढ़ना, उससे आपको एक पर्पस मिल जाएगा। देन अगर आप इनमें से अब सेकेंड सब्जेक्ट आपका कौन सा रहता है आफ्टर इंग्लिश, वो आप पे डिपेंड करता है। आप लॉजिक उठाना चाहते हो या फिर आप लीगल उठाना चाहते हो। अगर लॉजिक उठाना चाहते हो तो पहले ये सारे टॉपिक्स पढ़ दो, लीगल उठाना चाहते हो तो पहले कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लो, देन आप लॉजिकल के अंदर ये एंड लीगल के अंदर फिर ये आपका शेड्यूल रहेगा। एंड देयर आफ्टर अगर आप लॉजिक वाला फॉलो कर रहे थे शेड्यूल तो यहाँ पर आपका कहीं ना कहीं लीगल स्टार्ट हो जाएगा दिसंबर में। एंड यहाँ पर आप अपने लॉजिक के बेसिक कॉन्सेप्ट जरूर पढ़कर जाएं, लॉजिकल रीजनिंग के क्या असम्पशंस क्या, उसको प्रैक्टिस करके जाएं। मैं कहती हूँ अगर आप 4 to 5 डेज भी अच्छे से लॉजिकल रीजनिंग को वो बुक LSAT की पढ़ लोगे ना, तो आप बिल्कुल बिल्कुल पेपर में क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे, ये मेरी गारंटी है। सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको मेरी कोई भी हेल्प चाहिए तो यू कैन कमेंट डाउन बिलो, एंड ऑल्सो यू कैन बुक अ 1-on-1 सेशन। आप एक 1-on-1 सेशन बुक अ 1-on-1 सेशन, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। गो हेड एंड बुक दिस सेशन, एंड इफ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन फॉलो मी at I am Loggery on Instagram, and you can comment down below as well। हमारा संडे को क्वेश्चन आवर होता है, आप वो भी अटेंड कर सकते हैं। एजुगिरी पे मैं हर रोज लाइव क्लास लेती हूँ, वो आप अटेंड करें। एजुगिरी को जरूर सब्सक्राइब कर ले, लिंक इज गोइंग टू बी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। बुक्स का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, जो वीडियोस आपको हेल्प करेंगे उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। दैट्स इट, लॉगरी साइनिंग ऑफ। आई विल सी यू सुपर सून, बाय एंड टेक केयर।